आगजनी करेंगे, ट्रेन फूकेंगे, पथराव करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए बात। किसी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ जला दिया, किसी की बाइक जला दी, किसी की दुकानें तोड़ दी, किसी की मैंने पूरे ट्रेन में आग लगा दिया। आई थिंक इज़ नॉट गुड। वो 4 साल में क्या रक्षा कर पाएंगे? 1 साल तो ट्रेनिंग में चला जाएगा और 3 साल तक तो उन्हें यही समझ में नहीं आएगा कि हम रहें तो रहें और करें तो करें क्या। ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सही है या फिर गलत? हमारे हिसाब से तो सरकार जो भी कर रही है या जो भी सोच रही है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है। अगर मेरा खुद का बेटा आज 18 साल का होने वाला, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हाल में 22 साल की उम्र में वो 20 लाख रुपए तकरीबन कमा सकता था, ठीक है। और वो 22 साल की उम्र में अगर वो निकलेगा तो मेरे पास तो 12 लाख रुपए थे नहीं उसको कुछ और तैयारी कराने के लिए। अगर वो 12 लाख रुपए लेके निकलेगा, कुछ भी MBA करना चाहे, वकालत करना चाहे या किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहे, तो उसके पास मेरे ऊपर वो बोझ नहीं है। गवर्नमेंट के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एक देश में जो राजा होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस पर हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, लेकिन उठाने का हक होता है। वो 4 साल में क्या रक्षा कर पाएंगे? 1 साल तो ट्रेनिंग में चला जाएगा और 3 साल तक तो उन्हें यही समझ में नहीं आएगा कि हम रहें तो रहें और करें तो करें क्या। कि 4 साल बाद जो 75% लोग उसमें से निकल के आएंगे, वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? सरकार के पास इसके लिए क्या योजना है? क्या वो प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी करेंगे या वो बीजेपी कार्यालय में नौकरी करेंगे गार्ड की, या धोबी बनेंगे जैसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं? पेपर में जो कंपनी की जो मालिकों ने ये बोला है कि 4 साल के बाद हम इनको अपनी कंपनी में जॉब देंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक किसान का बेटा सैनिक क्यों बनता है? अपने किसान को छोड़कर, अभी ज़मीन को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, क्या मालिकों की सेवा करने के लिए? पहला पॉइंट ये है। तो सबसे पहले ये है कि 4 साल के बाद वो सैनिक करेंगे क्या? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, पूरे जॉब में 2% जॉब है गवर्नमेंट, 98% प्राइवेट जॉब है। उस 2% में आप 10, 12, 15 लाख, 20 लाख जॉब है जो सेना की है। उसमें भी कितने नए लोगों की भर्ती हर साल होती है? हर साल जितने रिटायर होते हैं उतने भर्ती भी नहीं होती है सर। उसके बावजूद भी ये लोग बोल रहे हैं 10%, यानी कि 1000 लोगों को तुम जॉब दोगे, रिजर्वेशन दोगे। क्या करोगे रिजर्वेशन देके? कहाँ से लाओगे? ये सब बहुत सारे सवाल है अग्निपथ पे। अब 4 साल के बाद आपने उसको 12 लाख रुपए का तोता थमा दिया, उसमें क्या हो जाएगा? उसका पूरी उम्र का काम चल गया, उसका करियर भी तो बर्बाद हो गया। 4 साल तक उसने मतलब इसको दे दिए, उसके बाद वो पढ़ाई से भी अनटच हो गया। भाई बॉर्डर पे पढ़ा है, पढ़ाई से भी अनटच ही हो गया वो एक हिसाब से। उसके बाद वो कहाँ करियर वो करेगा? जैसे अब 4 साल के बाद जैसे ही रिटायर होते हैं तो ना पेंशन है, ना कोई पोस्ट सर्विस उसका बेनिफिट उसके मिल रहे हैं। इसके बाद बच्चे अगर जो सडनली आकर के फिर से अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करना है तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। और आज चीन जो हमारे कंट्री में जो चीन है, चीन वार क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके सेना में सब एजेड है, यंग नहीं है। और किसी भी देश के लिए चाहिए सेना यंग, और यंग होना बहुत ज़रूरी। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि क्योंकि इसमें ये चीज़ हो सकता है कि अगर 25 साल के लड़के बेरोजगार हो जाते हैं और उन्होंने हथियार उठा लिया, या हमारे नॉर्थ ईस्ट या कितने ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं लड़के को, अगर उन्होंने हथियार उठा लिया तो वहाँ दिक्कत होती है। और दूसरी बात कि जब आप परमानेंट 25% करोगे तो ये चीज़ हो सकता है कि ऑफिसर में करप्शन बढ़ जाएगा। 11 लाख रुपए में आदमी 10 गज जमीन नहीं खरीद सकता, ठीक है। और जो ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर उठा लगा, जिन्होंने B.Tech रखी, M.Tech रखी, वे धक्के खाते फिर रहे, उन्हें तो ले लो पहले। जैसे 4 साल का है, अब 4 साल के बाद कहाँ जाएगा वो? ये दिक्कत है सबसे बड़ी बात। कुछ लोग बोल रहे हैं 12 लाख रुपए मिलेंगे, ये वगैरह वगैरह। तो इंसान है ना, कोई नहीं भेजता अपने बेटे को 12 लाख रुपए के लिए वहाँ फौज में नहीं भेजता। 12 लाख रुपए के लिए कोई नहीं भेजेगा। जो मेहनत करके जाएगा वहाँ पे, वो उस हिसाब से कंट्री के लिए फाइट करेगा कि नहीं करेगा। अभी तो उसके अंदर एक सिक्योरिटी होती है। हर चीज़ में वैकेंसी की लगातार कमी चल रही है। कोई भर्ती अगर शुरू हो जाए तो पूरी नहीं होती। तो उसी का ही इन्होंने फौज को अब काटना शुरू कर दिया कि पेंशन खत्म कर दी जा, और 4 साल के लिए बुलावे नए लड़के, उन्हें ड्यूटी देकर वापस भेज दें। अगर इसको इम्प्लीमेंट की है तो इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदे ये हैं कि अभी सेना में बहुत सारा खर्च होता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं, जैसे पेंशन में, ग्रेट्युटी में, है ना। उसके बाद अगर इसका नुकसान की बात की जाए तो बहुत सारे लड़के बेरोजगार, जैसे 4 साल के बाद जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको फिर रोजगार के लिए फिर भटकना पड़ेगा। आर्मी में 4 साल में वो छोड़ देंगे कि मतलब आर्मी का आपने लोग रिटायर बंदे देखे होंगे,
वो पूरा दिन घर में भी होंगे तो छुट्टी पे भी पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मतलब उनमें वो बात नहीं रहती नॉर्मल सिविलियन वाली, वो एक तरीके से पूरे फौजी हो जाते हैं। तो 4 साल में ना तो वो फौजी रहेंगे, वे अग्निवीर रहेंगे पहली बात तो। साल इतनी तैयारियां करते हैं, एनसीसी लेते हैं, उनके बाद फिर 4 साल की जॉब होगी, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई पेंशन बता, ना कुछ और। ये बेरोजगारी की तरफ जाता हुआ एक बढ़ता हुआ दूसरा कदम लगा लीजिए सरकार की तरफ से। वैसी मजबूत सेना नहीं रह जाएगी। अगर इसको लागू करना भी था सरकार को तो पहले एक छोटे स्तर पर किया जाता है इसे लागू, तुरंत सेना थोप दिया जाता है। जैसे कि ये तुरंत बिल ला देते हैं, इसके फ़ायदे नहीं गिनाते, कुछ रखते नहीं है लोगों के सामने। ऐसे किसान आंदोलन के किसान बिल में किया था इन्होंने, ऐसी अग्निपथ स्कीम ला दी है इन्होंने। ये जो अग्निपथ स्कीम के लिए जो स्टूडेंट्स और जवान वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सही मानते हैं आप या फिर गलत? जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं, जो भी सरकारी चीज़ को नुकसान किया जा रहा है, जो भी गाड़ियाँ फूकी जा रही हैं, इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। सरकारी चीज़ें को नुकसान हो रही है, इससे मिलेगा क्या? हिंसा का तो खैर नहीं होना चाहिए, हिंसा वाली तो कोई गलती है वो तो। किसी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ जला दिया, किसी की बाइक जला दी, किसी की दुकानें तोड़ दी, किसी के हमने पूरे ट्रेन में आग लगा दिया। आई थिंक इट्स नॉट गुड। अब सोचिए कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, उसमें पेशेंट है, उसकी तो रास्ते में मौत हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? आप हो गए ना, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन आप तो जिम्मेवार हुए ना। तो ये प्रोटेस्ट ये सही नहीं है। अगर आप उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं ये सही नहीं है। अब ट्रेन मत फूकिए, अब प्रदर्शन कीजिए, रोड पे आइए। अब बहुत बड़ी संख्या आपकी रोड पे आएंगे, पूरा बंद कर दीजिए एकदम गतिविधि, आर्थिक गतिविधि। सरकार 2 दिन में रोड पे आ जाएगी, आपसे बात करेगी। लेकिन आप आगजनी करेंगे, ट्रेन फूकेंगे, पथराव करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं करना चाहिए बात। तो रेलवे को क्षति पहुंचा रहे हो, किसी को क्षति पहुंचा रहे हो, वो किसको पहुंचा रहे हो? कंट्री को। और कंट्री सरकार को कोई लॉस नहीं हो रहा है, हमारे टैक्स से, वो पैसे से सब कुछ हो रहा है, वो हमारी संपत्ति है। और ये वायलेंस मैं इसके सपोर्ट नहीं करता हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट तो मेरे हिसाब से वायलेंट तो नहीं होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी को नुकसान है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं होना चाहिए। लेकिन है ना, मतलब आज की कंडीशन में ये है कि सुना भी नहीं जाता। मतलब वही हो गया, जो बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता, वैसा ही सिस्टम अब हो रहा है। नहीं, वायलेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कोई भी प्रोटेस्ट करो, साइलेंट होकर के प्रोटेस्ट करो, ना कि वायलेंट होकर के। आपको डिफेंस में जाना है, हमें तो कंट्री के, ये तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें वायलेंस पे नहीं जाना चाहिए। प्रोटेस्ट तो होंगे ही, ये तो डेमोक्रेसी है, इसमें प्रोटेस्ट तो होंगे ही। अगर मुझे नाराज़गी है किसी चीज़ से तो मैं प्रोटेस्ट करूँगा। गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आज कोई भी फैसला ले, जनता को सोचकर भी ले कि अगर मैं कोई भी फैसला लेता हूं तो जनता इसके ऊपर क्या रिएक्ट कर सकती है। कि इसके अंदर और सुधार करें, अगर कहीं पे किसी की कमी पेशी, अगर किसी को कोई शिकायत है, उनकी शिकायतों को भी सुने और वो शिकायतें भी दूर करने की कोशिश करें। किसान आंदोलन हो गया, या वो जो शाहीन बाग में चल रहा था, उस समय जो रवैया सरकार ने अपनाया ना, वो सही नहीं है। छात्र यही सोच रहे हैं कि सरकार अब भी नहीं आएगी, सरकार के नुमाइंदे नहीं आएंगे, बात नहीं होगी। हो सकता है शायद छात्र इस वजह से डायरेक्ट उग्र आंदोलन पे ही आ गए हों। इनको हम गार्ड ना समझें, इनको सैनिक समझें, इनको सर्च झुकाएं, इनको स्प्रेड करें कि ये देश के प्रोटेक्ट के लिए पैदा हुए हैं। ये किसी मालिक के, अमीरों के पैदा के लिए नहीं हुए ये। हमें परमानेंट जॉब दो। और ये जो आप तो आए थे 1 रैंक 1 पेंशन की बात करके, क्या करके रहे हो भाई? तुम जिस बात पे आए थे उस पे तो रहो। तुमने तो वो नहीं किया। अभी पेंशन वेंशन क्या, कुछ बात नहीं है भाई, ये सब बकवास है। और गवर्नमेंट को ऐसा इशू बनाना चाहिए कि आप 25% में किसी को भी अगर परमानेंट कर रहे हो, उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आर्मी ऑफिसर ऐसा नहीं है कि करप्शन हर सेक्टर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे आर्मी वेल डिसिप्लिन है, सब कुछ, लेकिन करप्शन तो उधर भी है। सरकार को ये है कि तानाशाही कर रही है साफ साफ, इसमें कोई मतलब डाउट वाली बात नहीं है। उसके पहले आपको है ना, मतलब या तो लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताना चाहिए, या लोगों से मतलब आपको रिकमेंडेशन लेना चाहिए। जो भी ये पहले बोल रहे थे, अभी जो आर्मी चीफ हो, और जो भी अभी 1 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, उसमें बोला था कि हमने 2 साल से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर 2 साल से प्लानिंग की होती तो अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती। वो जो भी चीज़ लाए, वो बच्चों के अंदर, हम लोगों के अंदर वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसको क्लियरिटी कर दीजिए, वो क्लियर हो, वो हमको भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए। दैट्स ऑल। ये है कि एक बार फिर से दोबारा इस बारे में सोचे कि कैसे होना चाहिए और अच्छे से कोई अच्छी स्कीम लेके आए। गवर्नमेंट को यही संदेश देना चाहेंगे कि कुछ भी करो, लेकिन देश की आर्मी को कभी भी कमज़ोर मत करो, इससे देशभक्ति में भी कमजोरी आएगी। स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप पीसफुली करो, ये नहीं कि वायलेंट कर रहे हो। वायलेंट करने से अल्टीमेटम लॉस कंट्री को है, हमें लॉस है, ना कि कोई गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को, मोदी जी को या किसी गवर्नमेंट को क्या लॉस है, कुछ नहीं है। और किसी के बात पे अगर आप किसी पे कॉन्विंस हो रहे हो, अगर आप एजुकेटेड हो और कोई आपको कॉन्विंस कर रहा है वायलेंस करने के लिए, तो आपकी एजुकेशन बेकार है। उन्हें यही है कि आप किसी भी संपत्ति को ना जलाएं, कोई नुकसान ना पहुंचाए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो हमारी संपत्ति है देश की। और बहुत रास्ते हैं उसके लिए, शायद जंतर मंतर परमानेंट एक जगह है उसके लिए। तो नॉन वायलेंट नहीं होना चाहिए, जैसे बिहार में जो हुआ है, जैसे ट्रेन को जला गया, वो नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप में देशभक्ति की भावना है, अगर आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप ही देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, तो ये कहीं भी किसी भी हद तक सही नहीं है। कि वो वायलेंस नहीं करे, वो शांतिपूर्ण होकर के अपने प्रोटेस्ट को रखें, अपनी बातों को रखें, ताकि गवर्नमेंट भी उसमें शांतिपूर्ण तरीके से सलूशन को निकाल सके। क्योंकि जो भी अभी जैसे गवर्नमेंट स्टेप लेती है कि जो भी वायलेंस में जाएंगे उनके ऊपर हार्ड एक्शंस होंगे, तो वो अगर हार्ड एक्शन होगा तो वो उसको डिबार भी कर सकता है। जवानों को ये संदेश है कि जवान जज्बा रखे, हौसला रखे और इसी तरह जिस तरह सेवा कर रहे हैं देश की, इसी तरह करते रहें।